हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है गुलिवर्स ट्रैवल। ठीक है, जो कि जोनाथन स्विफ्ट की काफ़ी फेमस एसे। इससे पहले हम गुलिवर्स ट्रैवल का पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। इस पे हम पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पार्ट 1 लिख रखे क्योंकि हम पार्ट 1 का नोट्स बना रहे थे, लेकिन उसको अभी हम 2 चैप्टर ही लिख पाए हैं। तो पार्ट 1 भी कुछ टाइम में अपलोड कर देंगे, बट पार्ट 3 के लिए अभी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, तो पार्ट 3 अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें ना जो हम इंट्रोडक्शन लिख रखे हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद है अबाउट ऑथर के बारे में, और थीम ऑफ गुलिवर ट्रैवल। तो आप कोई भी पार्ट को डिस्कस कर रहे हो ना, तो ये तीनों चीज सेम रख सकते हो, इंट्रोडक्शन, अबाउट ऑथर और थीम। ये कोई भी पार्ट के लिए आप ये तीनों चीज सेम रख सकते हो, चाहे आप पार्ट 1 डिस्कस करो, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। द बुक गुलिवर ट्रैवल, जो किताब है गुलिवर ट्रैवल, इज ए नॉवेल, वह एक उपन्यास है, बाय जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा, हु इज नोन एज, जो कि जाने जाते हैं एज ए ग्रेट एंग्लो आयरिश सटारिस्ट, एंग्लो आयरिश के महान सटारिस्ट यानी व्यंगकार के रूप में जाने जाते हैं, एसेइस्ट के रूप में जाने जाते हैं, एंड ए पोएट के रूप में जाने जाते हैं। इट्स फुल टाइटल इज, इसका जो पूरा शीर्षक है, ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये नॉवेल गुलिवर्स ट्रैवल का पूरा टाइटल ये है, ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड फर्स्ट वाज पब्लिश्ड इन 1726, और इसको पहली बार पब्लिश करवाया गया वो 1726 में करवाया गया। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नॉवेल, इस नॉवेल का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो इट मीन्स जो मेन हीरो है, इज लैमुअल गुलिवर। वो कौन है? लैमुअल गुलिवर है। एंड द होल स्टोरी ऑफ दिस नॉवेल, और इस नॉवेल की जो पूरी कहानी है, मूव्स अराउंड हिम, उसके चारों ओर घूमती है, उसके इर्द गिर्द घूमती है। मतलब 4 पार्ट है इस बुक का ना, तो चारों पार्ट की कहानी उसी के चारों ओर, गुलिवर के चारों ओर ही घूमती है। अब आगे, इट इज स्विफ्ट बेस्ट फुल लेंथ वर्क, या स्विफ्ट का बेस्ट फुल लेंथ वर्क के रूप में जाना जाता है। स्विफ्ट क्लेम दैट, स्विफ्ट ऐसा क्लेम करते हैं और कहते हैं, ही रोट गुलिवर्स ट्रैवल, कि वह गुलिवर्स ट्रैवल को लिखे हैं टू वेक्स द वर्ल्ड, वर्ल्ड के लिए, मतलब एक ताना के रूप में, वर्ल्ड को चिढ़ाने के लिए, व्यंग के रूप में, रेदर देन डाइवर्ट इट, ना कि इसके मनोरंजन के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप इस वाले लाइन को ना 2 लाइन में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एज ए कोटेशन हो जाएगा। टू वेक्स द वर्ल्ड फर्स्ट टाइम में लिख दोगे, और नीचे वाले लाइन में लिख दोगे रेदर देन डाइवर्ट इट। तो रेदर देन डाइवर्ट इट के बदले आप नोट इंटरटेन इट भी यूज कर सकते हो। पहला लाइन हो जाएगा टू वेक्स द वर्ल्ड, और सेकेंड लाइन हो जाएगा नोट इंटरटेन इट। ठीक है, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो वो लिख सकते हो। द नॉवेल वॉज रिटन इन 4 पार्ट, 4 पार्ट में लिखा गया है। कहीं पे आपको 4 बुक भी मिलेगा, तो आपको जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन है बोला जाए ना, कि बुक 4 बोला जाए तो बुक 4 मेंशन करना, पार्ट 4 बोला जाए तो पार्ट 4 मेंशन करना। सबसे पहला है वॉयस टू लिलीपुट, लिलीपुट की यात्रा दिखाई गई है। सेकेंड जो है ए वॉयस टू ब्रॉबडीगैंग, ब्रॉबडीगैंग की यात्रा दिखाई गई है। थर्ड जो हम लोग आज पढ़ेंगे, ए वॉयस टू लपूटा, लपूटा की यात्रा दिखाई गई। फोर्थ, जिसपे की ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, वो है ए वॉयस टू द लैंड ऑफ ह्योनियम्स। ठीक है, ह्योनियम्स वाला स्टोरी ऑलरेडी अपलोड है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो फिर इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। अब आगे है जॉर्ज ऑरवेल जो है, कंसिडर्ड इट, इसको मानते हैं, टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट 5 वर्क ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर, पूरे वर्ल्ड की लिटरेचर का फाइनेस्ट यानी बेस्ट वर्क मानते हैं। बेस्ट 5 वर्क में इसको शामिल किए हुए हैं, गुलिवर्स ट्रैवल को। अब आगे अबाउट ऑथर है जोनाथन स्विफ्ट, द ऑथर ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल। जोनाथन स्विफ्ट जो कि ऑथर है गुलिवर्स ट्रैवल के, वॉज एन एंग्लो आयरिश सटारिस्ट, वो एंग्लो आयरिश सटारिस्ट व्यंगकार हैं, पॉलिटिकल पैम्पलेटर हैं, पैम्पलेटर इट मीन्स जो पत्रिका लिखते हैं, एसेइस्ट हैं, एंड पोएट हैं। ही इज रिमेंबर्ड फॉर वर्क्स सच एज, वो अपने कुछ वर्क्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि ए टेल ऑफ ए टब, एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एब्लॉशिंग क्रिश्चियनिटी, गुलिवर्स ट्रैवल, एंड ए मॉडेस्ट प्रपोजल। ये चारों वर्क के लिए मेनली जाने जाते थे। और जो मेन इनका 3 इंपॉर्टेंट वर्क है ना, वो है ए टेल ऑफ टब, उसके बाद गुलिवर्स ट्रैवल और ए मॉडेस्ट प्रपोजल। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में ये तीनों मेनली है। स्विफ्ट इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट प्रो सटारिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास के महान सटारिस्ट, इट मीन्स व्यंगकार के रूप में जाने जाते हैं स्विफ्ट। अब आगे है द बुक गुलिवर ट्रैवल, गुलिवर ट्रैवल जो बुक है, गेट्स एन इमीडिएट सक्सेस, इसको तुरंत और अचानक और बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। द इंग्लिश ड्रामाटिस्ट जो है जॉन गे रिमार्क्ड, वो कहते हैं, इट इज़ यूनिवर्सली रेड, इसको यूनिवर्सली रेड किया गया, मतलब पूरे वर्ल्ड के द्वारा पढ़ा गया। फ्रॉम द कैबिनेट काउंसिल, कैबिनेट काउंसिल से लेके टू द नर्सरी, मतलब मंत्री परिषद के लोग और नर्सरी दोनों क्लास के लोग जो हैं, मंत्री परिषद के लोग भी और नर्सरी क्लास के लोग भी इस बुक को पढ़े हुए हैं। अब आगे है थीम्स ऑफ गुलिवर ट्रैवल, गुलिवर ट्रैवल के थीम की बात करते हैं, विषय। द मेन थीम इन गुलिवर्स ट्रैवल्स आर, मेन थीम्स जो है गुलिवर ट्रैवल का वो है ह्यूमन फॉली, ह्यूमन फॉली इट मीन्स हम बोल सकते हैं इंसान की मूर्खता को, पतन को दिखाया गया है। एंड एविल, एविल इट मीन्स बुराई भी दिखाई गई है।
फिर आगे फ्लिट एंड डिस्गस्ट। फ्लिट इट मीन्स नीचता और डिस्गस्ट इट मीन्स हम बोल सकते घृणा दिखाया गया। एंड कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म इट मीन्स जो रूढ़िवादिता होती है ना, किसी एक ट्रेडिशन किसी एक परंपरा को फॉलो करे और माने कि वो सही है, तो वो कंजर्वेटिज्म भी दिखाया गया। एंड प्रोग्रेस एंड विकास भी दिखाया गया इस नॉवल के थ्रू। तो इन सारा टॉपिक पे इस नॉवल में बात किया गया। तो अब हम लोग गुलिवर्स ट्रैवल के बुक 3 के स्टोरी को देखते हैं। आफ्टर बीइंग एट होम फॉर ओनली 10 days, गुलिवर मतलब 10 दिन से, सिर्फ 10 दिन से गुलिवर जो घर पे है, इज विजिटेड बाय ए शिप कैप्टन। तो उससे मिलने शिप कैप्टन आते हैं, हुई इनवाइट्स हिम, जो कि उसको आमंत्रित करते हैं, ऑन ए वॉयज डिपार्टिंग फॉर 2 months, एक यात्रा के लिए जो कि 2 month के लिए थी। गुलिवर कन्विंसेस हिज वाइफ, गुलिवर अपनी वाइफ को मनाता है दैट कि दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, कि यह उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड सेट ऑफ, और फिर वहां से निकल जाता है। अगेन वर्किंग एज ए सर्जन, और एक सर्जन की तरह फिर से काम करना शुरू करता है। आफ्टर दिस सेल फॉर 3 days, अब 3 दिन सेल करने के बाद ए स्टॉर्म अराइज, एक स्टॉर्म अराइज इट मीन्स एक तूफान आती है, ड्राइविंग द शिप टू द नॉर्थ ईस्ट, और वो शिप को, तूफान की वजह से शिप जो है ना नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाता है। एंड दे आर अटैक्ड बाय पायरेट्स, और उन लोग पे अटैक कर दिया जाता है पायरेट इट मीन्स समुद्री लुटेरों के द्वारा। दे आर अनेबल टू डिफेंड देमसेल्फ, वे लोग खुद को बचा नहीं पाते हैं। गुलिवर इंसल्ट्स द कैप्टन ऑफ द पायरेट शिप, पायरेट्स इसमें लुटेरे का जो कैप्टन था ना, लुटेरे वाले शिप का, उसके कैप्टन का ना गुलिवर क्या करता है ना, इंसल्ट करता है। एंड एज पनिशमेंट, और पनिशमेंट के रूप में इज सेट ए ड्रिफ्ट इन, उसको क्या कर दिया जाता है ना, निकाल दिया जाता है। ए स्मॉल कैनो, एक स्मॉल कैनो इट मीन्स एक छोटा सा नाव दे दिया जाता है, विथ पैडल एंड ए शेल एंड 4 days प्रोविजन, मतलब एक छोटा सा नाव के साथ एक पैडल, मतलब नाव चलाने के लिए जो चाहिए होता है वो दे दिया जाता है, और 4 दिन का प्रोविजन इट मीन्स खाना भी दे दिया जाता है गुलिवर को। ऑन द 5th day ऑफ सेलिंग, अब 4 दिन से जो गुलिवर एक छोटे से कैनो मतलब नाव में जो सेल कर रहा है, तो जब 5वां दिन आ गया है, इन हिज कैनोय, अपने कैनोय में, गुलिवर रीचेज ए स्मॉल आइलैंड। तो 5 दिन के लगातार सेल करने के बाद गुलिवर एक आइलैंड पे पहुंचा है जिसका नाम है बालनी बर्बी, ठीक है। वेयर ही स्पेंड्स द नाइट इन रेस्टलेस स्लीप, बहुत बेचैन होकर सोता है, कंटिन्यू 4 दिन से वो सेलिंग कर रहा था, ठीक है। तो बालनी बर्बी आइलैंड पे पहुंचा और वहां पे नाइट स्पेंड करता है। इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही नोटिसेस, वह नोटिस करता है दैट व्हाट ही थॉट वाज ए क्लाउड फ्लोटिंग एबव द आइलैंड, कि वो जो सोचा था कि क्लाउड है, जो कि मतलब बादल है, उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, इज एक्चुअली ए फ्लोटिंग आइलैंड, वो एक तैरता हुआ रियलिटी में क्या है, एक आइलैंड है। क्या हुआ था ना कि बालनी बर्बी में जब पहुंचा था 5 दिन के यात्रा के बाद गुलिवर, तो रात में उसको क्या लगा था ना सोते वक्त कि उसके ऊपर कुछ बादल तैर रहा है, कोई बादल फ्लोट कर रहा है, लेकिन जो रियलिटी में सुबह जब देखता है कि वो बादल नहीं था, वो क्या था, तैरता हुआ एक आइलैंड था, एक द्वीप था। गुलिवर कॉल्स अप टू द पीपल, गुलिवर लोगों को बुलाता है। ही सीज मूविंग एबव द आइलैंड, जो कि वो ऊपर वाले आइलैंड पे लोगों को देखते हैं ना चलते हुए, तो उन लोगों को आवाज देता है गुलिवर। दे लोअर डाउन ए सिस्टम ऑफ पुली, एक सिस्टम ऑफ पुली वो लोग नीचे भेजते हैं, एक पुली मतलब जिससे भारी सामान उठाया जाता है ना, तो उसको पुली कहते हैं, तो वो पुली को नीचे भेजते हैं वो लोग, दैट कैन पुल गुलिवर अप, जो कि गुलिवर को ऊपर खींच सके। तो अब एज सुन एज गुलिवर स्टेप ऑन टू द फ्लोटिंग आइलैंड, और जैसे ही गुलिवर जो है ऊपर वाले फ्लोटिंग आइलैंड पे पहुंचता है, ही इज सराउंडेड बाय ए क्राउड, तो उसको एक क्राउड, एक भीड़ के द्वारा घेर लिया जाता है, ऑफ पीपल, लोगों के। ही फाइंड्स देम वेरी स्ट्रेंज, वो उनको बड़ा अजीब पाता है। देयर हेड्स आर स्लैंटिंग टू द लेफ्ट और राइट, दूसरा ऊपर वाला आइलैंड है बालनी बर्बी आइलैंड के ऊपर जो फ्लोटिंग आइलैंड है, तो वहाँ के लोगों का जो हेड है ना, वो स्लैटिंग यानी थोड़ा तिरछा सा चिपटा हुआ सा है, राइट लेफ्ट दोनों की तरफ से। एंड देयर क्लॉथ्स हैव पिक्चर्स ऑफ आइदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उनके जो कपड़े हैं उस पर या तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर है और एस्ट्रोनॉमिकल साइन, या तो कोई एस्ट्रोनॉमिकल साइन बना हुआ है। गुलिवर लर्न्स दैट, गुलिवर्स को यहाँ पता चलता है, ही इज ऑन लपूटा, कि वह कहाँ पहुंच गया है, लपूटा पे पहुंच गया है। द पीपल हेयर हैव टेरिबली शॉर्ट अटेंशन स्पान, यहाँ के जो लोग होते हैं ना शॉर्ट अटेंशन स्पान होते हैं, मतलब किसी भी चीज को बहुत देर तक कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, ठीक है। सो दे कैरी अराउंड फ्लैपर्स, इसलिए वो लोग अपने साथ फ्लैपर्स रखते हैं। फ्लैपर्स जो होता है ना, उनको याद दिलाने का काम करता है कि वो लोग कंटिन्यू मतलब क्या कर रहे थे।
आफ्टर डिनर के बाद ए मैन इज सेंट टू टीच गुलिवर्स द लैंग्वेज, एक आदमी को भेजा जाता है जो गुलिवर्स को वहाँ की भाषा सिखाए। गुलिवर्स फाइंड्स दैट द लेपूटियंस हाउसेज आर बिल्ड वेरी पुअरली, गुलिवर्स को वहाँ मतलब गुलिवर्स को पता चलता है कि यहाँ का जो घर बना हुआ है ना बड़े पुअरली, बड़े अजीब तरीके से बना हुआ है। एंड विथ नो राइट एंगल, और ना ही मतलब सही एंगल से नहीं बना हुआ है, सही एंगल का यूज़ नहीं किया गया है घर बनाने में। दिस इज ऑड, यह बहुत ऑड था, बिकॉज क्योंकि द मैन हेयर आर ऑब्सेस्ड विद मैथमेटिक्स, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे ना वो मैथमेटिक्स से ऑब्सेस्ड, मतलब बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में रुचि लेते थे, पसंद करते थे। द वुमेन आर वेरी सेक्सुअल क्रिएचर, वुमेन जो थी वहाँ की सेक्सुअल क्रिएचर थी। हु ऑफ्टन चीट ऑन देयर हस्बैंड, जो कि प्राय अपने हस्बैंड को चीट करती थी, स्पेशली विद देयर प्रीफर्ड मैन फ्रॉम बालनी बर्बी, और हमेशा प्रीफर करती थी मैन कहाँ का, बालनी बर्बी आइलैंड का। बट द मैन आर सो wrapped इन मैथमेटिक्स, जो लेकिन जो मैन है क्या होते थे ना कि मतलब हमेशा मैथमेटिक्स में लीन रहते थे। एंड दे डू नॉट नोटिस, और वो इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करते थे कि उनकी जो वाइफ है वो उसका जो है अफेयर किसी और से चल रहा है, मतलब जो नीचे बालनी बर्बी आइलैंड है वहाँ के लोगों से चल रहा है, तो ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाते थे लपूटा के लोग। द किंग ऑफ लपूटा इज नॉट रिमोटली इंटरेस्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, जो किंग थे लपूटा के वो गवर्नमेंट, इंग्लैंड के गवर्नमेंट में भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो अगर हम यहाँ इसमें टोटल चैप्टर की बात करें तो टोटल 11 चैप्टर यूज किया गया है, ठीक है, इस वाले मतलब बुक थर्ड में। गुलिवर लर्न्स दैट, गुलिवर को पता चलता है कि लपूटा इज ए फ्लोटिंग अबव बालनी बर्बी, कि लपूटा जो है वो तैरता रहता है बालनी बर्बी के ऊपर, बालनी बर्बी आइलैंड जहाँ पे गुलिवर लैंड किया था। द आइलैंड ऑन विच ही लैंडेड, वह आइलैंड जिसपे कि वह लैंड किया था, हिज कनोई, उसकी जो कैनोई मतलब जो नाव थी वो जिसपे लैंड की थी बालनी बर्बी पे, तो उसको पता चलता है कि लपूटा बालनी बर्बी के ऊपर तैरता रहता है। इट इज एबल टू मूव अबाउट द सरफेस ऑफ बालनी बर्बी, यह सिर्फ मतलब बालनी बर्बी के सरफेस के अंदर ही मूव कर सकता है, बट नॉट बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, बल्कि इसके सीमा के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। अगर नीचे बालनी बर्बी है ना आइलैंड और ऊपर लपूटा है, तो लपूटा सिर्फ इसके मतलब सीमा के अंदर ही फ्लॉट कर सकता है, तैर सकता है, इसके सीमा से बाहर नहीं जा सकता है। एंड इट कैन मूव अप एंड डाउन, और यह हमेशा अप एंड डाउन मूव करता रहता है बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस का यूज किया गया है ना, इस वजह से इसको साइंस फिक्शन भी कहा जाता है गुलिवर्स ट्रैवल को। व्हेन ए टाउन फ्रॉम बालनी बर्बी एक्ट अप, जब मतलब एक टाउन जो है शहर है बालनी बर्बी का वो कुछ हरकत किया, द किंग वॉज लपूटा मूव डायरेक्टली एबव, तो लपूटा के राजा जो कि बिल्कुल ऊपर हैं, इट सो दैट इट कैन रिसीव नो सन और रेनफॉल, तो किंग लपूटा के जो राजा हैं वो कुछ ऐसा किए कि नीचे वाले आइलैंड के लोगों को काफ़ी टाइम तक सन और रेन मिला ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो लोग ऊपर है ना तो सन और रेन ही रोक लेते थे अगर नीचे वाला आइलैंड वाला लोग कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया तो। गुलिवर्स फाइंड्स लपूटा टेरिबली बोरिंग, गुलिवर्स को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है लपूटा, बिकॉज द पीपल, जो क्योंकि वहाँ जो लोग हैं देयर आर ऑल मच मोर इंटेलिजेंट देन ही इज़, कि वहाँ जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं गुलिवर से। ही पिटिशन टू गो डाउन टू बालनी बर्बी, वह पिटिशन इट मीन्स याचिका डालता है कि उसको बालनी बर्बी जाना है, नीचे वाले आइलैंड पे जाना है, एंड हिज रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, और उसकी बात मान ली जाती है। ऑन बालनी बर्बी, अब बालनी बर्बी पे मतलब पहुंच गया नीचे वाले आइलैंड पे, गुलिवर मीट्स लॉर्ड मुनोडी, लॉर्ड मुनोडी से मिलता है, हु इनवाइट्स गुलिवर टू स्टे एट हिज हाउस, जो कि इनवाइट करता है गुलिवर को कि उसके घर में रहे। मुनोडीज हाउस इज ब्यूटीफुल, मुनोडी का घर जो है काफ़ी सुंदर है, एंड केप्ट वेल, और काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में है। बट वैन टू ट्रेवल आउट, लेकिन जब दोनों बाहर निकलते हैं इनटू द कंट्री, उसी कंट्री मतलब बालनी बर्बी, गुलिवर फाइंड्स दैट द रेस्ट ऑफ द आइलैंड इज बैरन, की बाकी जो आइलैंड है ना पूरा आइलैंड बालनी बर्बी वो बैरन है, बंजर है। मुनोडी एक्सप्लेन्स दैट, मुनोडी यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, दिस इज बिकॉज, यह ऐसा है क्योंकि मैनी ईयर्स बैक, बहुत वर्षों पहले, पीपल फ्रॉम बालनी बर्बी, जो लोग थे बालनी बर्बी के, विजिटेड लपूटा, वो कहाँ गए थे, लपूटा गए थे, एंड वैन दे रिटर्न, और जब वे लोग वापस आए, दे डिसाइडेड टू चेंज थिंग्स, वो डिसाइड किए कि कुछ बदलाव लाएंगे, टू ए मोर एकेडमिक वे ऑफ लिविंग, मतलब अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव लाएंगे, एकेडमिक वे, एक व्यवस्थित ढंग से जिएंगे, ठीक है। दिस आइडिया हैज़ फेल्ड, लेकिन ये जो आइडिया होता है, ये विचार, ये फेल कर जाता है, और इस वजह से इन लोग का आइलैंड जो है ना बालनी बर्बी आइलैंड वो थोड़ा बैरन टाइप, बंजर टाइप हो जाता है। मुनोडीज लैंड इज प्लेंटीफुल, मुनोडी जो है उसका घर जो है प्लेंटीफुल है, प्रचुरता है, मतलब एकदम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में है, बिकॉज क्योंकि ही नेवर चेंज हिज वे ऑफ लिविंग, क्योंकि वह जो है मुनोडी अपने
मतलब लिविंग के तरीके में, अपने जीवन यापन के तरीके में कभी बदलाव नहीं लाया। गुलिवर विजिट्स द ग्रैंड एकेडमी ऑफ लागोडा, गुलिवर्स जो है लागोडा के एकेडमी में जाता है। द लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस ऑफ बालनी बर्बी, जो कि मेट्रोपोलिस इट मीन्स राजधानी रहता है बालनी बर्बी का। अब आगे है द साइंटिस्ट हेयर आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन एक्सपेरिमेंट, तो जो एकेडमी था लगोडा के, उस एकेडमी में क्या था ना, साइंटिस्ट जो थे वैज्ञानिक, वो कॉन्स्टेंटली लगातार कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट में बिजी थे, एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे। दैट गुलिवर फाइंड पॉइंटलेस, जो कि गुलिवर को पॉइंटलेस लगता है। फॉर इंटेंस ही मीट्स ए मैन, उदाहरण के लिए वो एक ऐसे आदमी से मिलता है हु इज ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट सनलाइट फ्रॉम कुकम्बर, जो कि कुकम्बर इट मीन्स खीरे से सनलाइट गुजारने की कोशिश कर रहा था। अदर एक्सपेरिमेंट्स आर, जो दूसरा एक्सपेरिमेंट्स है वो है ट्राइंग टू टर्न एक्सक्रीमेंट जो होता है वेस्टेज जो बॉडी से निकलता है मलमूत्र, बैक इनटू द फूड इट बिगेन एज, तो वो ना एक्सपेरिमेंट मतलब जो वेस्टेज को क्या कर रहा था ना, फूड के रूप में बदलने की कोशिश कर रहा था दोबारा। अब आगे ट्राइंग टू मेक गन पाउडर फ्रॉम आइस, एक आदमी जो है गन पाउडर बनाने की कोशिश कर रहा था आइस से। एंड ट्राइंग टू एम्प्लॉय स्पाइडर एज ए वीवर ऑफ सिल्क, और एक आदमी क्या कर रहा था ना, स्पाइडर को सिल्क बुनने के काम में ला रहा था। इसलिए गुलिवर को ये सारा चीज पॉइंटलेस लगता है कि सारा एक्सपेरिमेंट पॉइंटलेस हो रहा था वहाँ। गुलिवर डिसाइड टू टेक ए ट्रिप टू द आइलैंड ऑफ लगनाग, गुलिवर डिसाइड करता है कि उसको लगनाग नाम के आइलैंड पे अब जाना है। बट फाइंड्स दैट, लेकिन उसको पता चलता है नो शिप्स विल बी अवेलेबल फॉर द वॉयज फॉर ए मंथ, कि वहां जाने के लिए कोई भी शिप एक महीने तक अवेलेबल नहीं है। सो इट इज सजेस्टेड दैट, तो वहां पे उसको सजेशन दिया जाता है दैट ही विजिट गल्फ डब रिब्ड, तो वो पहले कहाँ जाएगा, गल्फ डब रिब्ड जाएगा, विच ही ट्रांसलेट टू मीन, जहां जिसका कि अर्थ होता है द आइलैंड ऑफ सोशरस और मैजिशियन, ऐसा आइलैंड जो सोशरस इट मीन्स जादूगरों का आइलैंड हो, मैजिशियन और सोशरस दोनों का मीनिंग जादूगर ही होता है। गुलिवर्स लर्न्स दैट, और गुलिवर्स को वहां जाने के बाद पता चलता है द गवर्नर, वहां के जो गवर्नर है सरकार है, हैज द पावर टू ब्रिंग बैक द डेड फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग हिम, कि वहाँ की गवर्नमेंट को, गवर्नर को पावर है कि वो क्या कर सकता है ना, कि डेड मतलब जो मरे हुए लोग हैं उनको वापस ला सकता है खुद की सेवा के लिए। गुलिवर इज गिवन द ऑप्शन टू ब्रिंग बैक एनीवन ही वुड लाइक, गुलिवर को भी ऐसा ऑप्शन दिया जाता है कि वो जिसको चाहता है, जिसको पसंद करता है गुलिवर, वो उसको वापस ला सकता है मरे हुए इंसान को। ही चूजेस अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब गुलिवर किसको बुलाना चूज करता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट को, हु जो टेल्स गुलिवर, जो कि गुलिवर्स को बताते हैं दैट ही एक्चुअली डाइड, कि उनकी जो मृत्यु हुई बिकॉज ही ड्रैंक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, इस वजह से उनकी मृत्यु हुई। ही देन ब्रिंग्स बैक ए परेड ऑफ अदर फेमस डेड, तो वह दूसरे लोगों की मतलब एक जुलूस, मतलब बहुत सारे लोगों को बुलाता है मरे हुए लोगों को। गुलिवर स्पेंड्स ए ग्रेट टाइम स्पीकिंग विथ वेरियस फेमस डेड पीपल, तो बहुत सारे डेड पीपल मरे हुए लोगों के साथ बात करने में गुलिवर सबको बुला के उनसे बात करता है, तो इस चक्कर में बहुत टाइम स्पेंड करता है। ही स्पीक्स विथ हॉमर, वह हॉमर से भी बात करता है। हॉमर कौन है, ग्रीक के महान फिलोसोफर है, जो कि इलियड और ओडिसी नाम की पोएम लिख रखे हैं, एपिक पोएम है, इंग्लिश लिटरेचर की काफ़ी फेमस पोएम है। एरिस्टोटल को भी बुलाता है गुलिवर, जो कि ये भी ग्रीक के फिलोसोफर है, जो कि बायोलॉजी, जूलॉजी, पोट्री, ड्रामा, लिंग्विस्टिक्स सबके लिए जाने जाते हैं। एंड डेकार्ट जो है वो फ्रेंच के फिलोसोफर हैं, जो कि मेनली साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे। और एंड इवन गेट्स देम इनटू कन्वर्सेशन विथ वन अदर, मतलब सबको बुला के खुद तो उनसे बात करता ही और उन आत्माओं की भी एक दूसरे से बात करवाता है, मरे हुए लोगों की भी एक दूसरे से बात करवाता है। गुलिवर्स ट्रेवल टू लगनांग पोजिंग एज ए डचमैन, अब गुलिवर क्या करता है ना, अब लंगनांग के लिए जाता है। वो पहले मतलब लंगनांग के ही जाना था उसको बालनी बर्बी से, लेकिन लंगनांग के लिए उसको शिप नहीं मिलता है ना, तो वो कहाँ पे आ जाता है, ये गल्फ डब रिंग नाम के आइलैंड पे आ जाता है। अब वो लंगनांग के लिए निकलता है पोजिंग एज ए डचमैन, और एक डचमैन बन जाता है। ही सेज, वह कहता है आई थॉट इट नेसेसरी टू डिस्गाइज माई कंट्री, वह मतलब यहाँ पे लाइन कोटेशन एज ए यूज़ किए हुए हैं, बुक का लाइन है कि वो मतलब समझता है कि उसको अपनी कंट्री को छुपाना, वेश बदलना ज़रूरी है। एंड कॉल माई सेल्फ एन हॉलैंडर, और खुद को एन हॉलैंडर बुलाना, बिकॉज माई इंटेंशन वॉज द फॉर द जापान, क्योंकि उसका इंटेंशन जो था, उसको जाना जो था वो जापान था। एंड आई न्यू द डच वेयर द ओनली यूरोपियंस, और उसको पता है कि डच जो है एक वही वैसे यूरोपियन है परमिटेड टू एंटर इनटू दैट किंगडम, जिसको कि अलाउ है कि वो जापान जा सके, इसलिए वो खुद को डचमैन मतलब खुद की वेश बदलकर डचमैन बन जाता है। हिज ट्रू आइडेंटिटी इज डिस्कवर्ड हाउएवर, हालांकि जो उसकी ट्रू आइडेंटिटी है वो पहचान ली जाती है। एंड गुलिवर इज मेड ए प्रिजनर, और गुलिवर को कैदी बना लिया जाता है।
वैन गुलिवर इज रिलीज, और गुलिवर को जब फ्री किया जाता है, ही लर्न्स अबाउट द स्ट्रल्डबर्ग चिल्ड्रन, तो उसको पता चलता है स्ट्रल्डबर्ग चिल्ड्रन के बारे में, हु हैव ए रेड डॉट ऑन ईच ऑफ देयर फोरहेड, जिनके की फोरहेड पे, माथे पे रेड कलर का डॉट बना हुआ था। दिस चिल्ड्रन आर इमॉर्टल, और ये जो बच्चे थे ना ये इमॉर्टल थे, इट मीन्स अमर थे। गुलिवर सून, अब गुलिवर जल्द ही कम्स टू लर्न दैट, गुलिवर्स को पता चलता है दैट द स्ट्रल्डबर्ग चिल्ड्रन जो हैं आर एक्चुअली वेरी अनहैप्पी, वो लोग रियलिटी में बहुत नाखुश हैं, मतलब अंदर से खुश नहीं है, एंड जेलस ऑफ दोज, और जलते हैं उनसे, दोज पीपल, उन लोगों से जलते हैं, हु कैन डाई, जिन मर सकते हैं, मतलब जो स्ट्रल्डबर्ग जो चिल्ड्रन है वो अमर है ना, तो इस वजह से जो लोग मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं उनसे ये बच्चे जो है जलते हैं। आफ्टर ऑफरिंग गुलिवर एम्प्लॉयमेंट, अब गुलिवर को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी ऑफर किया जाता है इन द कोर्ट में, बट फाइनली सीइंग दैट, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ही इज डिटरमाइंड टू लीव, वह जाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है। हिज मजेस्टी गिव्स हिम लाइसेंस टू लीव, उनको वहाँ का जो महाराज है, मजेस्टी जो है, वो आज्ञा देती है, लाइसेंस दे देती है कि जाने के लिए। ए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन टू द एम्पेयर ऑफ जापान, एक जापान के एम्पेयर के लिए रिकमेंडेशन का भी लेटर दे देती है, एंड ए गिफ्ट, और गिफ्ट भी देती है ऑफ 44 पीसेज ऑफ गोल्ड का 44 पीस देती है, एंड ए वेरी वैल्यूएबल रेड डायमंड, और एक रेड कलर का डायमंड भी देती है। ठीक है, अब आगे इन जापान, अब जो गुलिवर है जापान पहुंच गया है, तो जापान में ही इज टोल्ड टू ट्रैम्पल द क्रूसीफिक्स, तो उसको क्या बोला जाता है ना गुलिवर को, ट्रैम्पल इट मीन्स कुचलने के लिए, क्रूसीफिक्स इट मीन्स ईसा मसीह के पिक्चर को, ईसा मसीह के फोटो को कुचलने के लिए बोला जाता है। विच ऑल डचमैन आर हैप्पी टू डू, जो कि सारे डचमैन करके ना बहुत ज्यादा खुश होते थे। बट गुलिवर मैनेजेस टू गेट आउट ऑफ डूइंग सो, तो गुलिवर लेकिन जो है मैनेज कर लेता है खुद का कि इन सबसे वो कैसे निकले। ही टेक्स ए शिप टू एम्स्टरडम, वो एम्स्टरडम के लिए शिप लेता है, मतलब वो यहाँ पे ना ईसा मसीह के पिक्चर को नहीं करता है, मतलब कुचलता नहीं है, क्योंकि वो डच बन के आया था, और इसलिए, और जापान के लोग ये आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि ये सच में डच है या नहीं, उसको बताते हैं कि तुम मतलब कुचलो ईसा मसीह के फोटो को, बट ये ऐसा करता नहीं है, और वहाँ से खुद को निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है, और फिर एम्स्टरडम के लिए शिप लेता है, एंड देन टू इंग्लैंड, उसके बाद फिर इंग्लैंड जाता है, वेयर ही हैप्पीली रिटर्न्स टू हिज फैमिली, जहाँ पे फिर जहाँ से क्या होता है अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वीडियो खत्म होता है। वीडियो का अगर आपको रिटन फॉर्म में नोट चाहिए तो वो ऑलरेडी साइट पे अपलोड है, साइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हम कमेंट में भी पिन कर देंगे। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।